5-7 दिन आए फिर छोड़ देते हैं, ऐसा उनके साथ कभी मत करो, और मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूं। आप मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं ईमानदारी से बताने वाला बंदा हूं। देखो सीधी बात बता देता हूं आपको। शाबाश, चलो आ जाओ। बिल्कुल कति बेसिक से आराम से पहले हम इसकी 2 क्लासों में इसका बेसिक समझेंगे, फिर हम इसकी टाइप शुरू करेंगे। टाइप को हम क्वेश्चनों के माध्यम से सोल्व करते चले जाएंगे, टेंशन मत लो। देखो यार, प्रतिशत जो है ना, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला बांटते हैं हम इसको प्रतिशत में। पहला हम बांटते हैं इसको पहला भाग है इसका प्रति, दूसरा होता है इसका शत। और शत का मतलब आप अच्छे से समझते हैं 100 होता है, ठीक है। और प्रति का मतलब आप ले सकते हैं प्रत्येक संख्या, ठीक है भाई। प्रति का मतलब ले सकते हैं आप प्रत्येक संख्या, शत यानी 100। तो प्रतिशत की डेफिनेशन क्या हो गई कि प्रत्येक संख्या का 100 पर मान ज्ञात करना। इसकी डेफिनेशन क्या है प्रतिशत की? सिंपल सी डेफिनेशन, आज तक आपने कुछ भी डेफिनेशन पढ़ी हो, लेकिन इसकी सीधी सी डेफिनेशन ये बनती है कि प्रति प्लस शत यानी प्रत्येक संख्या का 100 पर मान ज्ञात करना ही प्रतिशत कहलाता है। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो मैं यहां पे लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिएगा। इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास कि मैं लिखूं डेफिनेशन को, आप आराम से समझ सकते हैं। क्या लिखोगे आप? प्रत्येक संख्या का 100 पर मान ज्ञात करना ही प्रतिशत कहलाता है। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लिख लो। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं, ठीक है। हाँ भाई, 80 लोग जुड़ चुके हैं, वेरी गुड, शाबाश। अब आ जाओ, सीधी सी बात है। तो भाई प्रत्येक संख्या का 100 पर किस तरीके से मान ज्ञात करते हैं? प्रतिशत है क्या चीज, ये हम धीरे धीरे आगे चीजों को लेके जा रहे हैं, टेंशन मत लो। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले आपको पता है मैं कति जीरो से ले रहा हूं, बिल्कुल जीरो से। प्रतिशत का चिन्ह आपको पता ही होता है, यह होता है, ठीक है। ये तो सिंपल सी बातें हैं। चलो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। प्रत्येक संख्या का 100 पर मान ज्ञात करना ही प्रतिशत कहलाता है। अब हम थोड़ा सा आगे लेके चल रहे हैं चीजों को, आराम से, स्टेप बाय स्टेप, टेंशन मत लो आप। देखो अब भाई प्रत्येक संख्या का 100 पर मान ज्ञात करने का मतलब क्या है? अब देखो क्या है इसका मतलब, यह है कि मान के चलिए आपके पास कोई संख्या है 1/2, सिंपल सी बात है। अब मैं आपसे ये बोलूं कि यार इसका मान मुझे प्रतिशत में आप बता सकते हो, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, प्रतिशत में मान चाहिए तो मैं इससे क्या कर दूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा, सिंपल सी बात है। यानी प्रतिशत का मान मतलब इसको मुझे मान चाहिए प्रतिशत में, तो प्रतिशत में चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, इससे 100 से गुणा कर दूंगा। तो जब मैं इसको 100 से गुणा करता हूं, 1 मिनट समझना आराम से, टेंशन मत लो। देखो आ गया कितना, 50। अब ये 50 आया क्या, परसेंटेज, यहां पे मैं इसके आगे ये साइन लगाऊंगा। अब ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन ये पूछ लो आपसे कि यार ये कोई संख्या है मेरे पास 50%, मैं इसको सरल भिन्न में बदलना चाहता हूं, जो सिंपल फ्रैक्शन होती है उसमें मैं बदलना चाहता हूं। कि इसका मतलब अगर मैं सरल करूं इसको तो क्या होगा, कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इस प्रतिशत के साइन को हटाऊं तो इसका मान क्या आएगा। तो भाई प्रतिशत के साइन को हटाने के लिए करते क्या है, तो आप बोलोगे सर देखिए ये जो प्रतिशत है ना, इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 100 का भाग दे देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने क्या किया, गुणा किया। अब इस 100 को हटाने के लिए यहां पे हमें भागी तो लगाना पड़ेगा, तो इस 50 के नीचे आप 100 चिपका दो। तो यहां पे हमने इसमें 100 चिपका दिया, तो इसका मान काट भी इसके क्या आ गया, 1/2। तो ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। 1/2 को प्रतिशत में पूछ सकता है, तो 100 से गुणा कर दो। और अगर प्रतिशत में ऑलरेडी कोई संख्या दे रखी है तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग दे दो। तो यहां से सीखा क्या आपने यहां से ये चीज सीखी कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100 से गुणा करते हैं, और किसी भी अगर ऑलरेडी कोई संख्या प्रतिशत में है तो वो प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें 100 का भाग दे देते हैं। जैसे 1-2 एग्जांपल में और आपको समझाता हूं आराम से। हाँ भाई सभी लोग जुड़ रहे हैं, शाबाश। आपको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं राहुल, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सारी चीज आराम से सिखा दूंगा, बस पेशेंस रखो आप थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब देखो 1-2 एग्जांपल हम थोड़ा सा और ले लेते हैं। क्या, पहले तो सिंपल सी एक छोटा सा का आप स्टार लगा के 2 चीज लिख लीजिएगा। प्रतिशत में मिटा देता हूं मैं इसको, है ना, 2 स्टार लगा लो आप, बिल्कुल कत्ती जीरो से लेके चल रहा हूं, एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं, टेंशन मत लो। प्रतिशत में बदलने के लिए आप नोट्स बना लो अपने, बदलने के लिए
100 से क्या करते हैं हम, गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है भाई। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे, और 1/3 ले लेते हैं। इसको प्रतिशत में बदल लेंगे तो 100 से करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%। ये आगे बताऊंगा 33 से 1/3% कैसा है, हम इसकी एक सारणी डिस्कस करेंगे जस्ट इसके बाद में अगले स्लाइड में। दूसरी चीज, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं। ठीक है भाई, सिंपल सी प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलूं 50%, तो भाई इसका प्रतिशत हमें हटाना है, तो क्या आ जाएगा 50/100 काटा तो आंसर कितना आ गया 1/2। समझ में आ गई मेरी बात। इसी तरीके से मैं और ले लूँ, जैसे 70%, इसको मैं करूंगा तो 70/100 काट दिया, इसको कितना आ गया, आप बोलोगे सर 7/10। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रोसेस है, इसको उतार लो ताकि मैं जस्ट अगले स्लाइड में पहुंच जाऊं। शाबाश। मैं एक चीज स्पष्ट कहना चाहता हूं आप सभी लोगों को, सभी मेरे भाई और बहनों को। देखो, जिंदगी आपको एक मिली है, लाइफ में कुछ करने, कुछ गुजरने का एक बार मौका मिला है, और ये समय इतना फास्ट जा रहा है ना, आज का दिन गया, किसी को कुछ नहीं पता आपने आज क्या क्या कर लिया, आज अपने जीवन का कुछ नया क्या सीखा आपने, खुद से एनालिसिस करो। अरे यार, सारे दिन वीडियो देखते चले जाओगे क्या, यूट्यूब पे सारे दिन स्क्रॉल ही करते रहोगे कि आज किसने क्या पढ़ाया, आज किसने क्या पढ़ाया। किसी एक टीचर से ईमानदारी से पढ़ लो, मैं ये नहीं बोलता मेरे से पढ़ो, लेकिन कुछ किसी ऐसे बंदे को पकड़ो जो आपको कंप्लीट चीजें सिखा सके, जो आप अपनी लाइफ में सीखना चाहते हैं। और मैथ में आपको बता देता हूं, मैं एक स्पष्ट चीज करना चाहता हूं कि आज तक मैं मैथ बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। पहली चीज तो आप मेरी क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूं, मैं बीएससी मैथमेटिक्स से हूं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अभी मैं कार्यरत हूं, आगे की मेरी प्रोसेसिंग चल रही है। इंग्लिश में थोड़ा वीक होने की वजह से मैं सीपीओ का एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा हूं, तो इसको धीरे धीरे हम कर पाएंगे, लेकिन टेंशन मत लो, मैथ मेरी अच्छी है। और मैंने सोचा, मैंने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद में ये सोचा कि यार यूट्यूब पे मैंने देख पा रहा हूँ कि लोग कभी कौन सी ट्रिक बताते हैं, कभी कौन सी ट्रिक बताते हैं, कभी 2 क्वेश्चन लाते हैं, कभी इस ट्रिक को 5 सेकंड में सोल्व करो। अरे बच्चों को भ्रमित मत करो यार, उनको तरीके से चीज़ें सिखाओ। तो ये मैं इस चीज़ के खिलाफ था, इसलिए मैंने सोचा कि यार मैं यूट्यूब पे मैथ पढ़ाऊंगा अगर मेरे से कोई पढ़ना चाहता है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मैं आप लोगों के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग अब सपोर्ट कर सकते हैं, तो आपकी इच्छा है, नहीं आपकी इच्छा है, बिल्कुल आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, शाबाश। तो आपको दिख तो सही रहा ना, ये बता दीजिए मुझे। चलो, आपको सभी को सही दिख रहा है। चलो अब नेक्स्ट एपिसोड पे हम चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, ये चीज आपने अच्छे से समझ ली होगी, तो आप बोले सर बिल्कुल अच्छे से समझ ली, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक हमें चीजें अच्छे से हमारे माइंड में फिट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। क्या पढ़ा हमने अब तक कि प्रत्येक संख्या पर 100 पर मान ज्ञात करना प्रतिशत होता है, प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी संख्या को 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत हटाने के लिए उस संख्या में 100 का भाग देते हैं। यहां तक हमने चीजें आराम से सीख ली, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं, और जो 2 चीजें आपको मैंने बताई अभी, जो नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट बताया प्रतिशत हटाना और ये लगाने वाला, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन, और आपका टेस्ट करना चाहता हूं कि आप इसका कितना फास्ट आंसर दे सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं, जस्ट अभी जो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन यह है 87% माइनस यह है। ठीक है, आप इसका मुझे मान बताइए, फटाफट बता दीजिए इसका क्या आप आंसर दोगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। शाबाश। वेरी गुड, थैंक्स सर, थैंक्स सर। ध्रुव, रेनू, नमस्ते नमस्ते। प्रियंका, यस सर। काजल, थैंक यू सभी को। बस पढ़ते रहो आप, इसका सोल्व करो, मुझे फटाफट आंसर बताओ, फिर मैं चीज़ों को आगे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, जल्दी बताओ। अच्छा, बफरिंग नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बफरिंग नहीं हो रही है।
तो धीरे धीरे सुधार कर लेंगे। बस मेरी एक छोटी सी तमन्ना यह है कि मैं आप लोगों को यहाँ हिंदी और इंग्लिश में, ताकि इंग्लिश और हिंदी वाले जो बच्चे हो उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन अगर लिखा हो जाए हमारे पास तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, कुछ दिन के लिए आप मेरे साथ मैनेज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई, जल्दी बताओ। जो भी नए लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखो, कई लोग होते हैं, अलग अलग माइंड के लोग होते हैं। सबसे पहले लोग क्वेश्चन को देखते हैं और ये देखते हैं यार मैं इसको क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, ये मिसर भिन्न मुझे दिख रही है, मैं 87 को 2 से मल्टीपल करूंगा, फिर 1 जोड़ दूंगा, फिर इसका प्रतिशत हटाऊंगा। फिर दूसरा लोग क्या सोचते हैं, यार इसको भी ऐसे कर लेते हैं, फिर हम इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें, चीजों को अच्छे से समझे, तो इसमें कुछ भी नहीं करना। आपको ये पता होगा यार ये माइनस है, यानी चीजें ये घटेगी। यहां भी हाफ है, यहां भी आधा है, कुछ नहीं करना। अगर मैं यहां से आधा और यहां से आधा कॉमन ले लेता हूं, यहां से आधा कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बच जाएगा, 87 माइनस 37। देखो समझाता हूं, मैं यहां से क्या करता हूं, 1 बटा थोड़ी देर के लिए 2 कॉमन ले लेता हूं। इसको माइंड में सोल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि 87.5 में ये सोल्व हो सकता है वैसे भी। तो आप क्या करेंगे, 87 माइनस 37, ठीक है, और ये परसेंटेज का चिन्ह यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा। तो आप बोलोगे देखिए सर यहाँ तो ऑलरेडी कितना बच रहा है, 50% बच रहा है। आप यहाँ एक दूसरा तरीका और बताते हो ताकि आपको यहाँ दिक्कत ना हो। देखो सीधी सी बात है, इसका इतना लिखने की भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। सिंपल सी बात है कि 87.5 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो आप बोलोगे देखिए सर सिंपल सी बात है, आधे में से आधा गया, 87 में से 37 गया, तो बच कितने गया, 50%। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। उस लपड़े को छोड़ो, आप कोष्टक वाला करोगे वो करोगे, ये सरलीकरण की बातें हैं। सिंप्लीफिकेशन में आगे आपको मैं और बता देता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना, केवल 50% है। 87.5 में से 37 घटा दो, कितना बच गया, 50%। ये साइन तो लगेगा ही लगेगा। अब भाई परसेंटेज हमें हटाना है, तो परसेंटेज हटाने के लिए करेंगे क्या, आपको पता है, यहां से हम इसमें 100 का भाग दे देते हैं, 100 इसके नीचे चिपका देते हैं। तो काटा तो आंसर कितना निकल के आ गया। आप बोलोगे सर इसका सीधा सा आंसर निकल के आ गया 2। आप उस कोष्टक वाले चक्रों में मत पड़ो, इसका सिंपल सा है, मतलब देसी तरीके से सोचो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अंग्रेज बनने की कोई जरूरत नहीं है। 91 लोग जुड़ चुके हैं, शाबाश। चलो, अब यहां तक ये बातें क्लियर हो गई है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं परसेंटेज का। अभी हम इसका बेसिक सीख रहे हैं, अभी हमने कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं किया। इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं, कई सारे अंगूर वाले क्वेश्चंस आते हैं, चुनाव वाले क्वेश्चंस आते हैं, कई सारे होते हैं, लॉस वाले होते हैं, प्रॉफिट वाले होते हैं, मतलब परीक्षा पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। समथिंग 35 से 40 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। सारे सिखाऊंगा, टेंशन मत लो। बस लाइक कर दिया करो, सपोर्ट दिखाया करो अपने भाई को। अब देखो, एक नया कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं इसमें आगे, और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें प्रतिशत में भी क्या, पूरे डिस्काउंट में हमें काम आएगा, बट्टे में काम आएगा, सभी जगह काम आएगा। और देखते ही माइंड में ये आएगा कि हाँ यार इसका आंसर ये बनता है, इसका आंसर ये बनता है, सीधी सी बात है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप पहले ध्यान से समझ लो क्या है। देखो यार, कुछ प्रतिशत में कुछ मान होते हैं जिन्हें हमें डायरेक्ट रूप से रटना पड़ेगा, यानी इनको तो हम रट लेंगे तो हमारी चीजें आसान हो जाएगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब वो कौन कौन सी संख्या है जो हमें रटनी है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए, मैं कुछ संख्या लिखूंगा और उन संख्याओं का मान मैं प्रतिशत में लिखूंगा। अब सबसे पॉइंट में लिखता हूं यार, एक जो है ना, मुझे एक बताओ। मैं आपसे ये बोलूं कि यार इस एक को आप प्रतिशत में बदल के मुझे बताओ, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर देखिए एक को प्रतिशत में हमें बदलना है, और अभी आपने बताया कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो सिंपल सी बात यह हुई कि जब मैं इस एक को प्रतिशत में बदलूंगा तो यहां पे आपको पता है, सिंपल सी बात है, इससे 100 से मल्टीपल करेंगे, और 100 से मल्टीपल करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो कितना आता है, 100%। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि जो एक होता है वो हमेशा 100% के बराबर मान रखता है अपने आप में। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। ये रट लेना है कि एक हमेशा किसके बराबर हो सकता है, 100% के बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप परसेंटेज हटाएंगे, इसमें 100 का भाग लगाएंगे और वापस आपको 1 मिल जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। अब मैं लेता हूं, ये फिक्स पॉइंट है जो आपको रटने, 1/2। मैं ऐसे बोलूं यार इस 1/2 को आप परसेंटेज में मुझे बताओ। ये चीजें जो है मैं लिखा रहा हूं आपको याद करनी है। तो आप बोलोगे देखिए सर हम इसमें 100 से गुणा करते हैं क्योंकि हमें प्रतिशत में मान चाहिए, तो इसका आंसर निकल के आ गया। तो आप बोलोगे देखिए सर इसका आंसर निकल के आ गया 50%, इसको लिख लीजिए। सीधा है। कहने का मतलब यह है कि जब भी मैं आपको कहीं भी 50% दिखे, आप उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ये आगे बात करूंगा कैसे कैसे इन पे क्वेश्चन हैं, टेंशन मत लो आप। आगे चलते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि यार 1/3 जो है ना,
इसको आप प्रतिशत में बताइए, परसेंटेज में मुझे बताइए। तो आप बोलोगे देखिए सर जब 100 में 3 का भाग देते हैं तो सीधा सीधा चला गया ये 33 और बच कितना गया 1 और 1 में 3 का भाग 1 सही 33 सही 1/3%। क्लियर हो गए। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 1/4, इसका मान प्रतिशत में कितना होगा। तो आप बोलोगे सर देखिए 100 में 4 का भाग आराम से गया 25, यानी ये इसका मान निकल के आ गया 25%। यहाँ तक समझ में आ रही है चीज़ें। तो हाँ बोल रहे सर हमें मज़ा आ रहा है, समझ में आ रही चीज़ें, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दिख तो पा रहा है ना नीचे तक। एक और लिख देता हूँ यहाँ पे। अब मैं आपसे बोलूँ कि यार 1/5 का मान मुझे प्रतिशत में बताइए, तो आप बोलोगे सर 100 चिपका दो, और 100 चिपकाएंगे तो काटेंगे तो आंसर निकल के आ गया कितना 20%। ये चीज़ें आपको रटनी है। अभी और सारणी आगे मैं लेके जा रहा हूँ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रटना है, रटन विद्या वाला काम है, ताकि हम जब भी क्वेश्चन प्रतिशत का सोल्व करें या आगे कोई क्वेश्चन लेके जाए तो हमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक ये चीज़ें आपकी क्लियर हो रही है। अब आगे चलते हैं भाई। 1/5 तक काम कर लिया, अब हम काम करते हैं 1/6 का मान। सीधी सी बात है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मान सकते हैं, मोस्ट ये 1/6 को आप परसेंटेज में बदलते हैं तो कितना मान आएगा। तो आप सिंपल सी बात बोलोगे देखिए सर ये आ गया 16, ठीक है, और आगे जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा। देखिए 96 में गया, कितना बच गया। आप बोलोगे सर देखिए 4 बच गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पता है 96 में गया तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, इसको काटोगे तो ये ऊपर से आ गया 2/3। यानी सिंपल सी बात है, जब भी आप 100 में 6 का भाग देते हैं तो इसका जो परसेंटेज में मान आएगा वो कितना आ जाएगा 16 से ही 2/3%। ये आपको रटना है, ये रटन विद्या वाले काम है, ऑलरेडी रटना है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको, इसको मैं ढक लेता हूँ, जब भी आपको इस तरह का मान दिखे 16 से ही 2/3% किसी भी क्वेश्चन में। अब जैसे मान के चलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आगे लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कि जब भी आपको 16 से ही 2/3% दिखे, अभी इन चीजों को रटना है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करते चले जाओ। 16 से ही 2/3% आपको दिखे तो आपके माइंड में आनी चाहिए कि यार इसको जब मैं सोल्व करूंगा ना, इसका मान मुझे 1/6 ही मिलेगा, यानी इसका मान मुझे 1/6 मिलेगा। ये ऐसी चीजें आपको रटनी है। चलो भाई दिख रहा है, सही तो दिख रहा है ना आप लोगों को। हाँ तो आप बोल रहे हैं सर सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम बात कर लेते हैं 1/7 की, इसका मान प्रतिशत में बताइए। तो आप बोलोगे देखिए सर सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना, ये गया और 2/7, यानी इसका जो मान आएगा, जब भी आप इस 100 में 7 का भाग देंगे ना तो 14 से ही 2/7% आपका आंसर निकल के आ जाएगा। और जब भी आपको ऐसा दिखे तो आपको डायरेक्ट 1/7 आपको लिखना है। क्लियर। अब हम चलते हैं 8 पे, इसमें देंगे तो इसका आ जाएगा 12.5%। ठीक है भाई, ये 12.5%। जब भी आपको 12.5% दिखे तो आपको मान निकाल देना है 1/8। अभी इन पे बेस्ट हम आगे क्वेश्चन लेंगे, टेंशन मत लो आप। अब हम लिख लेते हैं 1/9 का, ठीक है। 1/9 को प्रतिशत में बदलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है भाई। एक तो 1/9 इंपॉर्टेंट है, एक 1/11 इंपॉर्टेंट, और इनको याद करना भी ईजी है। जब भी आपको 1/9 प्रतिशत में बदलना हो तो सबसे पहले आप कुछ भी ना करें, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूं कि आपका आएगा 11, ठीक है, और इसका चिपका दो 1/9, यानी जब भी 9 दिखे यहां 11 लिखो, फिर 1/9 लिखो। अब हम लिख लेते हैं 10 वाला, देखो इसको यहां लिख लेते हैं 10। तो ये तो सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा। तो आप बोलोगे देखिए सर 0 से 0 कट गया, कहने का मतलब आ गया 10%। अब लिख लेते हैं 1/11 का मान, ये इंपॉर्टेंट है भाई। 1/11 को प्रतिशत में बदलेंगे तो मैंने आपको बताया कि 1/11 और 1/9 वाला इंपॉर्टेंट। जब भी 11 दिखे तो सबसे पहले 9 लिख दो, फिर आप लिख दो 1/11%। ये इतना सा आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और रट लीजिएगा। ये जो इतना सा आपको मैंने होमवर्क दिया है, इतना सा काम दिया है, कि मैं आपको 25 तक 45 तक याद नहीं कराऊंगा, हम आगे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, उनको हम आगे सीखेंगे। अभी जो काम दे रहा हूं केवल इन्हीं को आप रट लीजिएगा, सीख लीजिएगा। ठीक है भाई। तो आपको दिखने में तो कोई समस्या नहीं हो रही है ना। एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दीजिए कि सर दिखने में कोई दिक्कत नहीं है। गौरव झा, सॉरी सौरभ झा है, प्रियंका, कोमल, सभी लोग जुड़ रहे हैं, सभी को गुड इवनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे एक बार कमेंट करके ये बता दीजिए कि दिखने में कोई समस्या, जल्दी बता दीजिए ताकि हमें चीज़ों को आगे लेके चलो। नहीं सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश, ओके सर बढ़िया है। अच्छा सही चल रहा है,
तो यहाँ तक आप चीज़ों को उतार लीजिएगा, समझ लीजिए और लाइक कर दीजिएगा भाई। हाँ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक आपने कर लिया। तो अभी तक हमने पढ़ा क्या? देखिए एक सीक्वेंस बनना ज़रूरी है। जल्दबाजी का काम मेरे यहाँ नहीं है। मैं जल्दबाजी मतलब मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है मैं उससे कभी समझौता नहीं कर सकता। मैं केवल सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को और ईमानदारी से सिखाना चाहता हूँ कि मेरे मन में ये नहीं रहे कि हाँ मैंने मतलब ऐसे घास काट दिया। नहीं, जो सीखा है वो दूसरे को सिखाए और वो किसी तीसरे को सिखाए, वही असली पढ़ाई होती है। ईमानदारी से वही शिक्षा होती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा प्रतिशत क्या होती है, प्रतिशत लगाना सीखा, हटाना सीखा और ये कुछ इंपॉर्टेंट संख्या आपके सामने मैंने लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे कि यार ये जो आपने मान लिखाया इन पे बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो इन पे बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे ना, ये ज़्यादातर आपको एसएससी सीजीएल में या फिर बैंक में मिलते हैं, जहाँ पे आपको पता है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, सरलीकरण के क्वेश्चन आपको ज़्यादा आते हैं। और प्रतिशत में जब इनका हम यूज करेंगे आगे जाके और भी चैप्टरों में, तो वहाँ भी आपको ये सब पता चल जाएगा। तो अब मैं ये लिख लेता हूँ जो आपको मैंने अभी तक ये चीज़ें लिखाई कि इन पर बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम चलते हैं आगे, ठीक है। चलो भाई मिटा देते हैं इसको। हाँ भाई मज़ा आ रहा है सभी लोगों को? तो मज़ा आ रहा है तो बस सपोर्ट किया करो आप। आपसे मांगते कुछ नहीं, एक लाइक मांगते हैं हम, ठीक है। बहुत आप लोगों के लिए बताओ टाइम निकाल के सब कुछ करके मैनेज करके मैं चीज़ें कर रहा हूँ, तो आप तो सपोर्ट कर सकते हो ना, लाइक कर सकते हो ना, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और चलो अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़े एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखो आराम से दिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजी इजी से चीज़ों को हम सीखते चले जाएंगे, ठीक है भाई। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये रहा। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, अभी हमने प्रतिशत की कोई टाइप शुरुआत नहीं करी है, ठीक है भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 316 2/3%, इसका आपको मान ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यह है, जल्दी सोल्व करते चले जाओ, 511 1/9%, इसका मान सोल्व करते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 425, इसका मान सोल्व करते चले जाओ। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 412 1/2, इसको सोल्व करते चले जाओ। करो भाई, शाबाश, करो इनको सोल्व करो। उन्नीस बटा 6, आलोक 9, जी सर सोल्व करो। चलो ये क्वेश्चन लिख लिया हमने, अब आ जाओ इसके सॉल्यूशन पे। अब हम बात करते हैं कि इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए मैं हमेशा क्या करता हूं कि चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करता हूं, चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और टाइप के हिसाब से चीज़ों को हमेशा सिखाता हूं ताकि कोई भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अब आ जाओ इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। बस आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि यार जो 316 है ना, मैं अगर इतने से एरिया की बात करूं तो आपने थोड़ी देर पहले से कहा यार 16 से ही 2/3%, तो यार कहीं देखा हुआ लग रहा है मुझे, बिल्कुल देखा हुआ लग रहा है, याद है ना मेरी बात। बस केवल इतना सोचना यार देखा हुआ लग रहा है, देखा हुआ लग रहा है। आगे बात करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, 11 से ही 1/9, आपको लगता है यार ये भी मेरा देखा हुआ है, बिल्कुल देखा हुआ है।
और ये 25% ओनली 25 ये भी मेरा देखा हुआ है, और 12.5% भी मेरा देखा। अगर ये चीज़ें आपकी देखी हुई है, और क्यों ना देखी, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी, इसीलिए वो मैंने आपको सारणी बताई कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, अभी सोल्व करूंगा मैं, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो वो सारणी आपको चुटकियों में इस क्वेश्चन को सोल्व कर देगी। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 316 को 3 से मल्टीपल करेंगे, फिर उसको उसमें 2 जोड़ेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, और प्रतिशत हटाने के बाद में उसका आंसर निकालोगे। भाई इतना टाइम नहीं है रे हमारे पास, तो अगर इतना टाइम इस क्वेश्चन को दे देंगे तो और क्या करेंगे हम, इतना टाइम हमारे पास तो नहीं है, हाथ जोड़ते हैं। तो भाई फिर क्या करें, आप हाथ जोड़ रहे हो, इसका मतलब फिर तो आप क्वेश्चन को और भी जल्दी सोल्व करने वाले हो। तो कुछ भी नहीं है, तो सिंपल सी बात यही है कि थोड़ी देर के लिए मुझे ये बताओ कि यार ये तो मैं आपको तरीका बताता हूं, फिर हम शॉर्ट में देख लेंगे, आप माइंड में इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। यार 316 सही 2/3% मेरे सामने, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 300% प्लस 16 सही 2/3%। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। और ये चीज़ें तो मैंने अच्छे से आपको समझाई है, नंबर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट लिया था मैंने जब आपको फ्रैक्शन पढ़ा रहा था मैं आपको, तो ये चीज़ें तो मैंने आपको अच्छे से समझाई। क्या आपको इस तरह आप इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल तोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप इसको आराम से तोड़ सकते हैं। तो इसका मान तो आपको पहले से ही पता है कितना होता है भाई, ये किसका मान है, 16 सही 2/3%, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर देखिए ये तो सिंपल सी बात है, 1/6 का मान है जी, 1/6 का मान है। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1/6, कोई दिक्कत, तो क्या बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं प्लस। यार आपको पता है 300% है, और ये परसेंटेज हटाऊंगा ना मैं, तो इसमें मुझे क्या देना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। जब भी मैं इसमें 100 का भाग दूंगा, कहने का मतलब है कि मैं इसमें 100 का भाग दूंगा परसेंटेज हटाने के लिए, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, बचा क्या 3। तो इसका जो मान निकालूंगा मैं, वो कितना निकाल लूंगा, तो आप बोलोगे सर इसका मान तो आएगा सिंपल सा 3, और इसको सोल्व कर दो। अब इसको सोल्व करने पर डिपेंड करता है कि ये सरलीकरण का पार्ट है। वैसे तो डायरेक्ट इसका हम मान निकाल सकते हैं, 3 सही 1/6%, और यही इसका सही आंसर है पहले का। आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई लाइक कर दिया करो, समझ में आया, पहले ये यस करके बताओ समझ में आया, बता देंगे टाइम भी, समझ में आया आपको ये चीज़, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आया, समझ में आया लाइक। तो पहले यस लिखो, यस नवनीत, रूपाल, सौम्या कुमारी, यस समझ में आया सभी को। अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। देखो करना कुछ भी नहीं था, सिंपल साइज के मैंने टुकड़े बनाए, ऐसे टुकड़े बनाए जो मुझे अच्छे से पता है, पहला टुकड़ा बना लिया। और क्वेश्चन भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सोल्व आते हैं, कैसे जटिल क्वेश्चन नहीं आते। एग्जामिनर आपका टेस्ट करता है कि इस क्वेश्चन को वो तोड़ के कैसे सोल्व कर सकता है, उसको पता है कि ऑलरेडी ये क्वेश्चन इस तरीके से टूटेगा। और क्वेश्चन एग्जाम में कभी ऐसा ना सोचे कि क्वेश्चन एग्जाम में किसी प्रकार के जटिल आते हैं या घुमावदार क्वेश्चन आते हैं जो हमें कॉन्सेप्ट जिनका आज तक नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन उनके पीछे लॉजिक छपा हुआ होता है कि बच्चे ने कितनी डिटेल में तैयारी करी है, कितने इसका कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। तो अब सिंपल सा ये क्वेश्चन दे दिया, अब जिसने तैयारी नहीं करी, जिसने ये कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, वो डायरेक्ट इसको बेसिक तरीके से करेगा, 316 को 3 से करेगा, इसको ये से करेगा, काटेगा, फिर भी श्योर नहीं कि उसका सही आंसर आ जाए। तो इसी चीज को दिमाग से निकाल दो कि एग्जामिनर में क्वेश्चन किसी उल्टे फुल्टे आते नहीं, क्वेश्चन हमेशा सही आते हैं जिससे आप सोल्व कर सकते हो, बस उनके पीछे लॉजिक छिपा हुआ था। तो मैंने इस क्वेश्चन को ये देखा कि यार मैं इसके टुकड़े बना सकता हूँ 300 प्लस, और ये और इसका तो मुझे पता है ऑलरेडी, मैंने सारणी अभी याद करी थी, इसका मान आ गया 1/6, और इसको मैं 3 कर सकता हूँ। ये समझ में आ गया। चलो तो फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो इसका आंसर आ गया 3 सही 1/6, ये इसका सही आंसर है। ठीक है भाई, अब तो बात कर लेते हैं इसकी। तो इसको भी आप तोड़ सकते हैं। तो आप बोलोगे सर देखिए इसको हम तोड़ेंगे 500% प्लस 11 सही 1/9%। अब इसका मान तो मुझे पता है कितना आएगा, 5 आने वाला है, क्योंकि इसमें 100 का भाग लगेगा। और इसका जो मान मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, जब भी 11 आए, मतलब 11 आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसका मान आपको पता है कि यार ये तो 1/9 का मान है। तो 1/9 का मान आपने यहाँ सोल्व किया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 सही 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। अरे मज़ा आ रहा है ना? हाँ सर मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो मज़ा आना ही चाहिए बस। ठीक है,
मैं हमेशा कुछ भी हो जाए, लेकिन आप लोगों के लिए 1-2 घंटा मेरी पढ़ाई को ब्रेक करके आप लोगों के लिए देता ही देता हूँ, ठीक है। तो आप टेंशन मत लिया करो कि जो भी चीज़ें होती है हमेशा अच्छी होती है, मैं हमेशा अच्छा ही सिखाने की कोशिश करूँगा। बस आप लेकिन कंटिन्यू बने रहिए, क्लासों के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो टेलीग्राम वाला जो पार्ट है, ये टेलीग्राम आपको कैसे मिलेगा, जो आप देख रहे हो या तो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भादु अकेडमी, या फिर आप टेलीग्राम पे भादु अकेडमी, ओनली भादु अकेडमी सर्च करेंगे, भादु अकेडमी आएगा, वहाँ जुड़ जाएगा। वहाँ पे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर यूट्यूब पे आपको नहीं मिलती है तो जुड़ जाइएगा उससे। चलो भाई, इसका आंसर कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, इसका आंसर तो 5 सही 1/9 इसका आंसर आ गया। चलो अब इस क्वेश्चन को काम कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर बताओ। तो आप बोलोगे देखिए सर इसको मैं लिख सकता हूँ 400, और इसका जब आगे मैं सॉल्यूशन करूँगा, सॉरी 400% और ये 25%, तो मुझे पता है इसका मान तो कितना आएगा 1/4, इसका मान कितना आ जाएगा 4, इसका मान आ जाएगा 1/4, और इसको सोल्व किया तो आंसर कितना आएगा 4 सही 1/4%। ये चीज़ समझ में आ गई? चलो आपको यहाँ तक समझ में आ गई, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 सही 1/4, यही इसका सही आंसर है। अब इसकी काम कर लेते हैं भाई। इसको क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर 400%, इसको क्या लिख सकता हूँ 12 सही 1/2% लिख सकता हूँ। ऐसे क्वेश्चनों को हमें ऐसे ही करना है। 12.5% किसका मान है? तो आप बोलोगे देखिए सर इसका तो मान सिंपल सी बात है 4 आने वाला है, और इसका मान मुझे पता 1/8 जो मैंने जस्ट पहले ऊपर समझा था, तो सीधा सा आंसर कितना आ गया? तो आप बोलोगे देखिए सर इसका आंसर आ जाएगा 4 सही 1/8%। तो यहाँ तक हमने चीज़ें बिल्कुल बेसिक से सीखी है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, और यहाँ पे इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो हमेशा इसी पैटर्न पे आते हैं, इसी सारणी के पैटर्न पे आते हैं, इससे अलग क्वेश्चन नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। चलो भाई अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, है 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हम चीज़ों को आगे लेके चल रहे होते हैं, ठीक है। चलो देखो, मेरा थोड़ा टाइम टेबल चूक है, इस वजह से मैं आपको कभी 10 बजे कभी 6 बजे इसी तरीके से, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, बाकी चीज़ें भी आपको मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। चलो यहाँ तक अगर आपने चीज़ें सीख ली है कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट इतने क्वेश्चन नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और नया कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लिख लीजिएगा, टाइप फर्स्ट में लिख सकते हैं आप, टाइप फर्स्ट, ठीक है, प्रतिशत के टाइप फर्स्ट लिख लीजिएगा। और भी आपको क्वेश्चन परसेंटेज में कई सारे क्वेश्चन मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइप फर्स्ट आप लिख लीजिएगा। देखो क्वेश्चन यह है, x का y% कितना होगा। ये हमने टाइप फर्स्ट में हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। x का y% कितना होगा, जो फॉर्मूले लोग रटवाते हैं ना कि इसको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उसको ऐसे रट लो, ऐसे क्वेश्चन रट लो। आज मैं आपको फॉर्मूला बनाना ही बता दूंगा कि कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं। x का y% कितना होगा, ये एक छोटा सा आपके सामने क्वेश्चन सा दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है भाई? सही दिख रहा है ना? थोड़ा सा बफरिंग हो रही है मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत का, और क्वेश्चन ये है कि x का y% कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को जब भी मैं लिखता हूं, इस का मतलब क्या है पहले तो ये समझो। इस का मतलब यहां है गुणा, मतलब x को हमें y से गुणा करना है, तो भाई चलो x को हम y से गुणा कर देते हैं, और ये परसेंटेज यहाँ पे चिपका देते हैं। समझ में आ रही है बात? पहले मैं फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, फिर इस फॉर्मूले पे आधारित, इस कॉन्सेप्ट पे आधारित हम क्वेश्चन लेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन लेंगे। तो x का y% कितना होगा। तो आप एक चीज़ यहाँ नोटिस कर रहे होंगे कि यार अगर ये क्वेश्चन केवल इतना ही होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे सोल्व ये करवा रहा है कि x
का y% कितना होगा, यानी इस का मतलब होगा गुणा, गुणा यहां कर दिया। क्वेश्चन को सोल्व करना है x गुणा y बटा 100। अब आप बोलोगे सर ये 100 क्यों लगाया, तो मैंने आपको बताया इस परसेंटेज को हटाने के लिए, इस परसेंटेज को हटाने के लिए आपको पता है 100 का भाग लगाते हैं, और जोड़ हटाने के लिए 100 का भाग और लगाने के लिए 100 से गुणा। समझ में आई मेरी बात? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे याद, तो फॉर्मूला क्या बन गया कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, अभी क्वेश्चन लूंगा आगे मैं, टेंशन मत लो। x का y% की अगर बात पूछ रहा है तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो आप बोलोगे देखिए सर इसका सिंपल सा फॉर्मूला बनता है ये x गुणा y बटा 100। अब लोग कई बोलते हैं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो x इसको गुणा कर लो, इस तरीके से सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाए। तो ये फॉर्मूला ऐसे बना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं इसी पे। क्वेश्चन क्या है मेरा कि 30 का 40% कितना होगा। बिल्कुल आराम आराम से लेवल हमारा ऊपर हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। 30 का 40% कितना होगा, ये आपको बताना है इस फॉर्मूले के बेस पे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस पे। तो आपको ये फॉर्मूला नहीं रटना। आप बोलोगे सर मैं ये फॉर्मूला रट कर, नहीं, कुछ भी नहीं करना। सिंपल सा आपको पता है कि सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, 30 लिखूंगा, का मतलब क्या हो गया गुणा, और फिर क्या करूंगा 40 कितना होगा। यहां पे आपको प्रतिशत में आंसर नहीं पूछ रहा, ओनली पूछ रहा कितना होगा। तो इसका मतलब ये प्रतिशत यहां पे हटेगी, और हटेगी तो 100 का भाग चिपकाऊंगा, यहां से काट दीजिएगा 1 0 से, ये दोनों 0 से ये कट गए, तो आंसर निकल के कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर 12 आंसर आएगा इसका। कितना आएगा 12। तो अगर कोई बच्चा बिल्कुल एकदम जीरो है ना, तो वो भी इन क्वेश्चनों को आराम से सीख सकता है, मेरा मानना यह है। कोई दिक्कत आपको, तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइप पे फॉर्मूला रटना नहीं है, सीधी सी बात है। तो अब चलो हम आगे लेते हैं, चीज़ों को समझते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं इसी में। टाइप फर्स्ट डाल लेना, x का y% कितना है, फॉर्मूला आपको बता दिया कैसे बना है, क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले वो संख्या लिखो, फिर का मतलब गुणा लिखो, फिर वो संख्या लिखो, फिर 100 का भाग लगा दो। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब आप प्रैक्टिस के लिए इसमें मैं 2-4 क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो इस टाइप का, फटाफट सोल्व करते जाना। 40 का 50% कितना है, सोल्व करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, 60 का 60% कितना, ठीक है, सोल्व करते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, 80 का 90, सॉरी पहले लिख दिया मैंने, 80 का 90% कितना, सोल्व करते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, 35 का 20 कर देते हैं, हाँ 35 का 20% कितना होगा। चलो सोल्व करो फटाफट, ये 4 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जल्दी करो। हाँ भाई, लाइक नहीं किया है जो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखता हूँ कौन आंसर देता है सबसे पहले। 7 7 7 7 क्या बता रहे हो भाई? शाबाश, इतने पास्ट, मतलब तुम तो हीरो हो यार पढ़ने में, वेरी गुड, हीरो सभी लोग। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी ये बेसिक क्वेश्चन है, अभी मैं सभी बच्चों को साथ लेने के लिए, सभी स्टूडेंट को साथ लेने के लिए चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी रुक जाओ आप, अभी तो इजी क्वेश्चन है, आप सोल्व कर रहे हो फटाफट। जब क्वेश्चनों का लेवल बढ़ा दूंगा ना तब पता चलेगा आपको। लेकिन टेंशन मत लो, आपका क्वेश्चनों का लेवल भी कर देंगे। और आज तक ऐसा मैथ पढ़ेंगे ना हम, सच बता रहा हूं मैं आपको, कैसा भी क्वेश्चन हो प्रतिशत को, और प्रतिशत को ढंग से पढ़ लेना, बस प्रतिशत को ढंग से पढ़ लिया ना तो प्रॉफिट लॉस यू उड़ा देंगे हम।
डिस्काउंट वाला चैप्टर को हम यू उड़ा देंगे। डिस्काउंट में भी मेरे पास 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मोस्टली 10 टाइप के क्वेश्चन। देखना आप तुम, एसआई पे क्वेश्चन हम देखेंगे, सीआई पे क्वेश्चन देखेंगे, किस्तों वाले क्वेश्चन देखेंगे, मतलब मजा आने वाला है पढ़ने में। बस आप सपोर्ट दिखाया करो, लाइक करते चले जाया करो। चलो चलो भाई सोल्व करते हैं। देखो अगर कोई भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल सा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कितना होगा यही है, यानी परसेंटेज में हमें मान नहीं चाहिए। तो परसेंटेज में मान नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, प्रतिशत को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। सिंपल सा प्रोसेस यही है। तो भाई इसको सोल्व करते हैं। इस का मतलब क्या है, सबसे पहले आप बोलोगे सर देखिए इस का मतलब है गुणा, तो ये हो गया, ठीक है। और प्रतिशत हटाऊंगा तो 100 का भाग चिपका दूंगा। ये कितनी बार गया, आप बोलोगे सर 2 बार। ये कितना आ गया इसका आंसर, तो आप बोलोगे सर पहले का आंसर आ गया 20। दूसरे का सोल्व करो, आपको पता है यहाँ पे ये प्रतिशत चिपक जाएगी, सॉरी 100 चिपक जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर गुणा हो जाएगा, और ये 1 0 से 1 0 काट दो, आंसर कितना निकल के आ गया, तो आप बोलोगे 36 है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पे प्रतिशत हटेगी तो 100 का भाग हम लेंगे इसमें, 1 0 से ये दोनों 0 कट गई, आंसर निकल के आ गया 72। कोई समस्या। यहाँ पे अगर देखेंगे इसको तो यहाँ पे एक गुणा कर देंगे, यहाँ पे 100 का भाग दे देंगे, ये कितने बार गया 5 बार, ये कितना आ गया 7। तो सभी लोगों का लगभग सही आंसर था। तो ये यहाँ तक आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि चीज़ें आपको समझ में आ रही है। सनी शर्मा पूछ रहा है कि टाइमिंग क्या होगा। देखो डियर, टाइमिंग का मतलब यह है, मेरे ये मैं क्या ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो टाइमिंग का मतलब यह है, पता नहीं मिटाने वाला कहाँ, पता ही नहीं आज कहाँ रख दिया मैंने। देखो टाइमिंग का मैं बता देता हूँ कि मेरी ड्यूटी एक डे नाइट पड़ती है और एक दिन डे पड़ती है, अल्टरनेटिव ड्यूटी होती है मेरी, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से कभी क्लास आपको 6 PM पे मिलेगी, कभी 10 PM पे मिलेगी। अब आज 6 PM पे तो कल 10 PM पे मिलेगी, ठीक है। फिर 10 PM के बाद में और थोड़ा चेंजमेंट होगा तो वापस वही या तो डबल 10 PM पे हो जाएगी या डबल 6 PM पे होगी, इस तरीके से होगी। इसीलिए बता रहा हूँ आपको, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कति 0 से मैथ सीखने वाला है, और वहाँ PDF भी मिलेगी, क्वेश्चन भी मिलेंगे, सब कुछ वहाँ जानकारी मिलेगी, 1-1 मिनट की नोटिफिकेशन चैनल पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जुड़ जाइएगा। चलो ये चीज़ तो इस तरीके से क्लास होगी, यानी टाइमिंग यही रहेगा, आप चेक करते रहना। या तो 6 PM नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वैसे भी आपको टेंशन मत, कम्युनिटी पोस्ट पे भी, जो चैनल का कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे भी, ठीक है। या तो 6 PM या रात को 10 PM, या फिर दूसरे दिन 10 PM हो गई तो फिर 6 PM, बस यही मिलेगी आपको, ठीक है। चलो ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को ले रहे हैं, आराम से, टेंशन मत लिया करो आप, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ तक तो हमें देखो समझ में आ गया, हमने क्या क्या पढ़ा, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत लगाना, प्रतिशत हटाना, फिर वो सारणी वाले क्वेश्चन, सारणी वाले मतलब वो चार्ट था, वो संख्या आपको रटनी है, कल पूछूंगा मैं। इसके अलावा उस पे बेस्ट किस प्रकार के क्वेश्चन आए वो हमने सोल्व कर दिया, और फिर आज हमने टाइप फर्स्ट शुरुआत करी प्रतिशत की टाइप फर्स्ट जो है इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये प्रतिशत की टाइप फर्स्ट थी, और टाइप फर्स्ट का पार्ट पहला था, ये मान के चलिए आप, पार्ट पहला, टाइप फर्स्ट में पार्ट पहला था। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की प्रतिशत के अंदर, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप फर्स्ट का पार्ट 2, और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पहले हम समझते हैं, इसका बेसिक क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, पहले देखो 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। अब देखो यार, क्वेश्चन तो मैं आपको और प्रैक्टिस के लिए देता हूं उसमें, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये पार्ट 2 भी मैं आपको करवा दूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन ये है, टाइप 2 ये है, पार्ट मतलब टाइप फर्स्ट की पार्ट 2 ये है कि x y% का कितना होगा, या ऐसे मान के चलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x y का कितना प्रतिशत होगा। अब यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए जो मैं चीजें बता रहा हूं। पहले वाले में क्या था कि x का y% कितना होगा, यानी वहां परसेंटेज का कोई जिक्र नहीं था।
अभी फॉर्मूला बना रहे हैं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। फॉर्मूला कैसे बन रहा है इसका कि x y का कितना प्रतिशत होगा, ये पार्ट 2 की बात है। और पार्ट फर्स्ट में हमने क्या देखा कि x का y% कितना है। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? देखो दूसरे का लिखवा देता हूं आपको। x का पहला, ये पार्ट फर्स्ट है, मैं आपको समझाना चाहता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये पार्ट 2, ये पार्ट फर्स्ट, दोनों टाइप के क्वेश्चनों को थोड़ा सा आराम से समझते हैं। x का y% कितना होगा, और यहां देखो x y का कितना प्रतिशत होगा। पहले ये चीज आपको समझ में आ रही है? पहले तो आप दोनों ये बताइए, इस टाइप फर्स्ट में 2 पार्ट मैंने बनाए हैं आपको समझाने के लिए, ये दोनों चीजें आपको समझ में आ रही है? यानी जो बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा वो भी मैथ सीखेगा यहां पे, मैं गारंटी के साथ बताता हूं। x y का कितना प्रतिशत है, यानी हमें अब मान पूछ रहा है प्रतिशत में, पार्ट 2 में। और यहां पार्ट फर्स्ट क्या था, x का y% कितना होगा, यानी एक में तो परसेंटेज में मान पूछ रहा है और एक में प्रतिशत में मान नहीं पूछ रहा। ये चीज आपको समझ में आ रही है? तो आप बोलोगे जी सर ये बिल्कुल समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है, तो भाई लाइक कर दिया करो, है समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं यार, मजा आने वाला पढ़ने में। देखो अब कई सारी चीजें होती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल समझ में आ गई। तो अब मैं इसको कर देता हूं, फिनिश कर देता हूं, मिटा देता हूं। अब इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? देखो यार कुछ भी नहीं करना, आपको इतना तो पता है कि ये जो मान है ना, ये हमें प्रतिशत में पूछ रहा है। इसका मतलब 100% है कि 100 से तो हमें गुणा करना ही पड़ेगा। अब समस्या यह है कि ऊपर x लिखूं या फिर y लिखूं, कौन सा ऊपर लिखूं कौन सा नीचे लिखूं, बस सिंपल सी बात है। जिसके पीछे का लगा होता है ना उसको लिख दो नीचे, ये ध्यान रखना, इस पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जिसके पीछे का लगा होता है उसको लिख दो नीचे। तो भाई किसके पीछे का लगा, तो आप बोलोगे सर y के पीछे लगा हुआ है, तो y के पीछे का लगा तो y को नीचे लिख दिया और ऊपर क्या बच गया आपका x। तो इस टाइप का जो फॉर्मूला बन गया वो इस तरीके से बनता है। और लोग बोलते हैं कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला लगाओ और सोल्व करो। कई सारी बुकों में मैं देखता हूँ इसी तरीके से लोग बताते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमें इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना, हमें कंफ्यूज होना ही नहीं है। केवल इतना याद रखना है कि प्रतिशत में मान पूछ रहा है या नहीं, ठीक है। अब मैं लेता हूं इसमें क्वेश्चन। यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो मैं ले लेता हूं अब आपको समझाने के लिए क्वेश्चन। चलो समझ में आ रही है चीजें? तो आप बोल रहे सर मजा आ रहा है, हमें तो एक लड़का बोल रहा है कि सर मजा आ रहा है समझने में, पहली बार कोई मैथ समझ में आ रही है। तो ऐसा अभी तो देखो, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे होता है क्या देखते रहना तुम। देखो तो हमें इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना। टाइप फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट पढ़ा, पार्ट 2 पढ़ा। पार्ट फर्स्ट हमने देख लिया कैसे सोल्व करना है। बस ध्यान इतना रखना कि प्रतिशत में मान पूछ रहा है तो क्या करना है, प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है तो क्या कर रहा है। यहाँ पे प्रतिशत में मान पूछ रहा है, पहले वाले प्रतिशत में मान नहीं पूछ रहा था। अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन यह है, अब मैं क्वेश्चन ले लेता हूं इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट यह है कि 40 जो है ना, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन लेता हूं, 40 80 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। देखो मैंने किस में मान पूछा, प्रतिशत में। समझने वाली बात है, मैंने किस में मान पूछा तो आप बोलोगे सर 25 में, आपने प्रतिशत में मान पूछा। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो, फटाफट सोल्व करो, जल्दी करो, फिर मैं आपको कंफ्यूजिंग दूर करता हूं आप सभी लोगों को। अरे लाइक कर दो, आ तो इतना मजा आ रहा पढ़ने में, तो भी आपने 200 तक का लाइक नहीं पहुंचा यार, हद करते हो तुम। बताओ क्वेश्चन को सोल्व करो भाई जल्दी। हाँ भाई क्वेश्चन यह है कि 40 का 80% कितना है। तो सिंपल सी बात यह है कि आपको मान किस में पूछा, तो आप बोल रहे देखिए सर मान जो पूछा है ना हमें प्रतिशत में पूछ रहा है। और थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी प्रतिशत में मान पूछे आपको 100 से गुणा कर देना है। तो गुणा कर देना है तो 100% है कि यहां तो गुणा तो आएगा ही आएगा, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज यह है कि किसको ऊपर लिखूं, 40 को ऊपर लिखूं या फिर 80 को ऊपर लिखूं। तो आप बोलोगे देखिए सर जिसके पीछे का होता है ना उसको तो हम हमेशा नीचे ही लिखते हैं। तो जिसके पीछे का होता है उसको हमने क्या लिख दिया, नीचे लिख दिया। जिसके पीछे का नहीं होता काटेंगे तो 2 आ जाएगा यहां से, सिंपल सी बात है। और इसको काटेंगे तो
आपका आ जाएगा 50। तो इसका जो सीधा सीधा आंसर आया वो कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर इसका सीधा सीधा आंसर आ गया 50%। अब मैं आपका कंफ्यूजिंग दूर करने के लिए जस्ट पहले वाली टाइप का क्वेश्चन बना देता हूं। वो क्या कि 40 का 80% कितना होगा। अब आप अगर इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिए तो मैं समझूंगा कि टाइप फर्स्ट के टाइप पार्ट फर्स्ट और 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन करो। सर मजा आ रहा है पढ़ने में, 50%, 50%। अभिनव, सालू, गीता, अरुण, सचिन, दिवाकर, शाबाश, गजल, राहुल, 32। इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूं, मुझे ये बता दीजिए आप सभी लोग ताकि मैं आगे बढ़ूं कि आपको ये पार्ट फर्स्ट और पार्ट 2 ये दोनों में फर्क समझ में आ गया। तो इसका क्या करना है, यहाँ पे 40 का मतलब गुणा और ये प्रतिशत हटाना है हमें, तो ये सो चिपका दिया। सो सोल्व किया, 1 0 से 1 0 कट गया, दोनों से कट गया, तो आंसर कितना आ गया 32। अब देखो दोनों ही टाइप के क्वेश्चनों में फर्क देखो, एक का तो आंसर आ रहा है 32, एक आंसर आ रहा है 50, जबकि क्वेश्चन देखो थोड़ा सा ही फर्क था इनमें। तो ये फर्क जानना बहुत जरूरी है, इनमें दोनों में अंतर क्या है ये जानना जरूरी है, ताकि एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। इसीलिए मैंने इन टाइप फर्स्ट में पार्ट 2 बना दिया, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। तो अब यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम थोड़ा सा पार्ट 2 के जो टाइप के क्वेश्चन है उस पर थोड़ी सी कर लेते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब फटाफट क्वेश्चन लिखो और प्रैक्टिस करते हैं। अब आपको फर्क समझ में आ गया ना, मजा आ रहा है लोगों को पढ़ने में, शाबाश, यही चाहिए बस। अभी तो देखते जाओ तो मजा आने वाला है आप सभी लोगों को। चलो भाई क्वेश्चन लिख लो अब फटाफट, प्रैक्टिस के जल्दी बताओ भाई। इसके अलावा 90 70 का मजा आएगा, 90 70 का, तो यार इस 90 का 70 मत करो आप कर लो। चलो 30 कर लो, 30 बताओ भाई। बफरिंग हो रही है, बफरिंग होने, एक मिनट देखते हैं थोड़ा सा।